کو आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। खुद को बड़ा मानते हैं। उसको प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न दोहराऊंगा कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूं। साइंस अपने को ये प्रूव कर दे कि मैं ही ईश्वर हूं। अरे एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। दोनों का होना जरूरी है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम फिर आ चुके हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए, और ये साइंस से रिलेटेड वीडियो है क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की तो हम वीडियो बना ही रहे हैं, अनुराधाचार्य जी की भी हम बना रहे हैं साथ में, क्योंकि वो आजकल ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। उन्होंने एक बताया था, अब मुझे नहीं पता मैं किसी के, मैं हिंदू, अनुराधाचार्य जी भी हिंदू को लेके बोलते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कभी नहीं सुनी है, बुक्स में भी नहीं देखी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि जैसे बहुत सारी लेडीज हैं जो गर्भ धारण नहीं हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, शादी के बहुत साल हो गए, तो कुछ गेहूँ खिलाए गाय को, और जब गाय की पोटी में यानी कि उसके गोबर में वो निकले, उस गेहूं को साफ करके उसका आटा पीस के उसको गाय को खिलाए या खुद खाए, ऐसे करके कॉन्सेप्ट था, तब बच्चा हो सकता है। ऐसी ऐसी थ्योरी बना रखी हैं। तो इन्होंने पूरी तरीके से साइंस को एकदम झुटला दिया है भाई। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या सब चीज़ें, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे ये बहुत अच्छे काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों को इनके बेनिफिट भी होते हैं। और फिर इसके विपरीत यानी कि अपोजिट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी अपने विचार साइंस को लेकर, अल्बर्ट आइंस्टीन की अलग अलग चीज़ों को लेकर बोला है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, समझ आए, शेयर जरूर करना गाइस दोस्तों के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज का रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अगला आरोप भी आपसे जो लगा है वो विज्ञान से जुड़ा लगा है। जरा आरोप क्या लगा है वो दिखा दे हम महाराज जी को। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। क्यों? उसको प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न दोहराऊंगा। सुनाइए। अच्छा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूं उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। अंगद जी लंका गए, पांव रख दिया, है किसी में हिम्मत तो हिलाओ। ये अंगद का बल थोड़ी था, ये तो राम जी का बल था। मैं जो बोलता हूं कि मेरा बल थोड़ी, मेरे वेदों का बल है, मेरे पुराणों का बल है, मेरे गुरुजनों का बल है, मेरा आध्यात्म का बल है। मैं उस बल से साइंस को चुनौती दे सकता हूं। साइंस बहुत अच्छा है, मैं भी साइंस का प्रयोग करता हूं। गाड़ी घोड़े पे मैं भी चलता हूं, एरोप्लेन में मुझे भी आना जाना पड़ता है। साइंस आज है, पहले नहीं था। मैं केवल इस बात का खंडन करता हूं कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूं। साइंस अपने को ही ना प्रूव कर दे कि मैं ही ईश्वर हूं। अरे साइंस, आज साइंस है, क्या पहले साइंस नहीं था? ये जो टीवी है, ये जो कैमरे हैं, ये पहले नहीं थे? 5000 साल पहले भी ये कैमरे थे। आज की तकरीर का मौजू है 5000 साल कैसे और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है, तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे। हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। अच्छा। उसके बाद आया दौर
अदब का, लिटरेचर, पोइट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हाना व ताला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हाना व ताला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हू बहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वद ऊ शुहदा अकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दतिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हाना व ताला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का, उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी ज़बान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है, तो आप कुरान मजीद जैसी हू बहू नहीं, मिलती जुलती, हू बहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ता क़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएगा। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है, इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोइट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है, आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज़ विनर, उसने कहा कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में ज़िक्र करती है।
आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में ज़िक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नज़रिया, इनके बारे में ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नज़रिए जो हैं कई बार वो अपने नज़रिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में ज़िक्र करूँगा, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फ़ल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएँ, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते अवलम यल्लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्ज़ी से या अपने मर्ज़ी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्ज़ी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज़ है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था, इंग्लिश में कहते हैं गैस। लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गरम। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गरम धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं। और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज़ है। जो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन है, और साइंटिफिकली स्मोक इज़ अ बेटर वर्ड देन गैस। आप सोच सकते कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। तो गाइज ये वीडियो थी यार, पूरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जिस तरीके से साइंस को समझाया यार, सच में मतलब काबिल तारीफ़ है। इनको नॉलेज हर एक चीज़ में, साइंस में भी है और रिलीजियन में तो बहुत ज़्यादा ही है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन हो, सब में इनको अच्छे से नॉलेज है। वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का
वहीं अनुराधाचार्य जी का भी अपना एक अलग वो था। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपको क्या लगता है कहाँ तक चीज़ें सही थी, कहाँ तक चीज़ें गलत थी? अपने रिप्लाई आप लोग जरूर कमेंट में करें। मुझे पता है आप लोगों के कैसे रिप्लाई आने वाले हैं, कैसे मैसेजेस आने वाले हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।